मन कितना महाराज तेज है ये तो आप जानते हैं। इस कथा में आप बैठते हैं, न जाने कितनी बार तो संसार से मिलकर के आता है। कभी व्यापार याद आ गया, कभी बाल बच्चा याद आ गए, कभी कोई मित्र की बात, कोई पुरानी बात याद आ गई। ये खींच कर आपको इसको 1 सेकंड भी नहीं लगती। 1 सेकंड तो बहुत देर की बात कह दी मैंने। एक ब्लैंक भी नहीं लगता, तुरंत पहुंच जाता है कहीं भी। चाहे आपको उस यात्रा में, यहाँ रामेश्वरम पहुंचने में 3 दिन किसी को लगा होगा ट्रेन में, इसे एक ब्लैंक भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाएगा घर। और तो और छोड़ें, वैकुंठ के स्वर्ग के दर्शन आप किसी ने नहीं किए, लेकिन ये कराता है ये कराता है। इस शरीर को तो फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत है, पर मन महाराज को किसी की जरूरत नहीं है। ये बिना वीजा के यात्रा करते हैं। एक बार 2 मित्र थे, तो दोनों विदेश की यात्रा पर जा रहे थे। तो रास्ते में रात्रि हो गई और कोई साधन उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा, विचार किया, चलो आज यहीं रुकते हैं। अब दोनों लोगों की प्रवृत्तियां अलग थी। अब उस एक व्यक्ति ने, एक मित्र ने तो मंदिर पकड़ लिया पास में। उसने कहा कहाँ ठहरेंगे, रात ही तो गुजारनी है, मंदिर में भगवान का कीर्तन हो रहा है, जागरण हो रहा है, यहीं बैठकर भगवान के कीर्तन का आनंद लेंगे और आज का दिन भी सफल होगा। उसने कहा ठीक है तुम यहाँ बैठो, लेकिन मैं मंदिर में नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा मन मंदिर में नहीं लगता। उसने कहा तुम कहाँ जाओगे? बोले मैंने देखा है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक नर्तकी का नाच हो रहा है, मैं उसे देखने जाऊंगा। तो वो मंदिर में जो बैठने वाला मित्र था उसने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसे गलत काम में जा रहे हो, यहीं बैठो भगवान का भजन करो मेरे साथ। पर वो नहीं माना। उसने कहा मेरा मन भजन में नहीं लगेगा, मैं तो वहां जाऊंगा, तुम्हें बैठना है तुम बैठो। अब वो मंदिर वाला तो मंदिर में चला गया और वो जो दूसरा नर्तकी का नृत्य देखने वाला नर्तकी के नृत्य में बैठ गया। वहां एक स्त्री नृत्य कर रही थी, लोगों को हाव भाव से रिझा रही थी। लेकिन देखें, वो मंदिर में बैठा रहने वाला भगवान का नाम सुन रहा था, खूब करताला बजा रहा था, लेकिन मन में विचार आ रहा था हाय कहाँ फंस गए हम भी अपने मित्र के साथ जा रहे होते तो लोगों के साथ नृत्य देख रहे होते, कहाँ फंस गए। कितना अच्छा, कितना आनंद ले रहा होगा वो वहां पर, कितना मजा ले रहा होगा वो वहां पर, और यहाँ हम फंस गए यहाँ पर। और वो वहां वैश्या के नृत्य को देख करके सोच रहा है हाय कहाँ फंस गया, यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मन उब रहा है। अगर अपने मित्र की बात कह ली होती तो मंदिर में भगवान का भजन कर रहे होते, फालतू आ गए यहाँ पर। उसने पूरी रात वहां बैठकर भी मंदिर का इंतजार किया, मंदिर की स्मृति की, उसने मंदिर में बैठकर वहां की स्मृति की। और हुआ क्या, भले वो शारीरिक रूप से अलग अलग जगह बैठे थे, वो पवित्र जगह बैठा था, लेकिन उसका मन अपवित्रता में पहुंचा तो उसकी वजह से उसके विचार बिगड़ गए, उसका फल विपरीत मिला। लेकिन वो गंदगी वाली जगह में भी पवित्रता के विचार रखा हुआ था, इसलिए क्या हुआ, उसको मंदिर वाला फल मिला। तो ये आप समझ सकते हैं कि मन का कितना बड़ा महत्व है, मन का कितना होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मन को विशेष रूप से भगवत कार्य में, भगवत सेवाओं में लगाएं। कभी जाए तो विचलित ना हो। संसार में ये मन बड़ा भागता है, लेकिन कहते हैं गुरुजनों का अगर आप शरणागति रहते हैं, संतों की शरणागति रहते हैं, तो वो आपके अंदर ऐसी शक्ति का संचार कर देते हैं कि ये मन फिर भगवत भजन में लगता है।